अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इस टॉपिक में हमने एवापोरेशन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो 100 डिग्री क्या हो गया? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, अभी क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है और हम यहाँ पे इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो इनिशियली क्या हो रहा है? कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं और किस में चेंज हो रहे हैं? गैशियस स्टेट में। ठीक है, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं और ये किस में चेंज होगा? गैशियस स्टेट में। अभी मॉलिक्यूल्स कम है, तो इनिशियली वेपर प्रेशर क्या है? कम है, क्योंकि कम वेपर्स फॉर्म हो रहे, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। अब जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है हीट की वजह से, और अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैशियस स्टेट में। अब यहाँ पे बहुत से मॉलिक्यूल्स गैशियस स्टेट में चेंज हो चुके हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब क्या हुआ? कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो इनिशियली वेपर प्रेशर कम था और जैसे टाइम पास हो रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब भी वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के। ठीक है, तो इस वक्त जो टेम्परेचर होगा इस लिक्विड का, इसे हम इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट के बाद लिक्विड का टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर रुक जाता है। अगर एक लिक्विड 70 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो अब 70 डिग्री के बाद हम हीट करते जाएंगे, बट इसका टेम्परेचर 70 से 71 नहीं होगा। और जब एक लिक्विड बॉयल होता है तो यहाँ पर वेपर्स के साथ बबल्स भी फॉर्म होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। 1 atm के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम जो बॉइलिंग पॉइंट नोट करते हैं लिक्विड का, उसे हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट वेरीज विद एल्टीट्यूड। बॉइलिंग पॉइंट हाइट के साथ चेंज होता है। अगर हम हाइट पर जाएंगे और वहाँ पर हम किसी लिक्विड को बॉयल करेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। इस पॉइंट पर भी हमने आगे भी बात करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिजल्टिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़ कॉज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एक प्योर लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर प्योर स्टेट में है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल सॉल्ट ऐड कर दिया, तो अब इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ से एक रीज़न भी आता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करें सी लेवल की। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm या फिर 760 टॉर। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसे हम हीट कर रहे हैं। ये लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर है, इसे हमने हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा टाइम के साथ, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा 760 टॉर के, तो इट मीन्स ये जो वाटर था, लिक्विड था, ये बॉयल हो गया। बॉयल हो गया, और इस वक्त जो टेम्परेचर था इस लिक्विड का, ये क्या कहलाएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस वक्त अगर हम टेम्परेचर नोट करेंगे सी लेवल पर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर है
और लिक्विड बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है, इस वक्त जब हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे ये कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात थी सी लेवल की। अब हम बात करें हाइट पर, माउंटेनियस रीजन्स पे। हम कहाँ पे आ गए हाइट पे, और हमें पता है हाइट पे आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। पहले था सी लेवल पे 760 टॉर, हाइट पे अभी फॉर एग्जांपल है 700 टॉर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं ना इनको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस के करीब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो अर्थ सरफेस पे सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। अब जैसे हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी कम हो जाती है, तो ग्रेविटी कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हाइट पे वो भी कम हो जाता है। तो अभी हमने बात की कितना हो गया प्रेशर 700 टॉर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास वही बीकर है, यहाँ पे वही लिक्विड है, वाटर है, इससे भी हम हीट कर रहे हैं। क्या हो रहा है, वेपर्स फॉर्मेशन हो रही है, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, 200 था, 300 हुआ, 400 हुआ, 500 और 700 हो गया। जैसे वेपर प्रेशर 700 हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। अब यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन शुरू हो गई। अब इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर को 760 तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगा था, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट सप्लाई हुई थी और टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। बट यहाँ पर सेकंड केस में क्योंकि वेपर प्रेशर जल्दी 700 हो गया, ठीक है, 760 में ज़्यादा टाइम लगेगा, 700 ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। वेपर प्रेशर जल्दी 700 हो गया, जिसकी वजह से कम हीट सप्लाई हुई यहाँ पे, और जो टेम्परेचर था वो भी कम रहा। क्योंकि ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। हीट सप्लाई हो रही है बट टेम्परेचर इंक्रीज़ अब सैंपल का नहीं होगा, जिसकी वजह से सेकंड केस में हाइट पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है, हाइट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। अब यहाँ से एक रीज़न आता है कि हम हाइट पर क्यों प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। देखो, सी लेवल पर वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री पे, ये टेम्परेचर इनफ है कुकिंग के लिए, ठीक है। इस टेम्परेचर पे कुकिंग हो जाएगी ईजिली, जो फूड है वो कुक हो जाएगा। बट हाइट पर क्या होता है, क्योंकि प्रेशर कम है हाइट पे और बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो जाता है और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता लिक्विड का, जिसकी वजह से हाइट पर प्रॉपर कुकिंग नहीं हो सकती, जो फूड है वो प्रॉपर कुक नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो प्रेशर को इंक्रीज़ कर दे। जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ से जो भी मॉलिक्यूल्स वाटर के एवापरेट हो रहे हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं, वो इसी कुकर के अंदर ही रहेंगे। और जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। पहले जो वाटर था हाइट पे वो फॉर एग्ज़ाम्पल 80 डिग्री पे बॉयल हो जा रहा था, बट अब हमने प्रेशर कुकर यूज़ किया जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का 80 डिग्री से इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 95 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये टेम्परेचर इनफ है प्रॉपर कुकिंग के लिए। इस टेम्परेचर पे जो फूड है वो ईजिली कुक हो जाता है, तो इसीलिए हाइट पर प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। इसके अलावा प्रेशर कुकर की वजह से कुकिंग टाइम भी डिक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें से मॉलिक्यूल्स एस्केप कर सकते हैं, ठीक है, इस कंटेनर से मॉलिक्यूल एस्केप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर
बहुत देर से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जिनकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर को इंक्रीज़ होने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए काफ़ी टाइम के बाद जाके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और फिर यहाँ पे बॉइलिंग होगी। जबकि प्रेशर कुकर में क्या है, बिल्कुल क्लोज सिस्टम है, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं वो कहाँ पर है, वो इसी कुकर के अंदर ही हैं। तो वेपर प्रेशर जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी जल्दी अचीव हो जाएगा और फूड भी हमारा जल्दी कुक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया जिससे रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने के बाद जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इनिशियली अभी बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ, अभी हम इस सैम्पल को हीट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है ये क्या कर रही है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल पहले सेकंड से ही तो एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता। इनिशियली क्या होता है, जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करती है। पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जा रही है तो टेम्परेचर भी इस सैम्पल का इंक्रीज़ होता जा रहा है। हमने दोनों में डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा। और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स थी अब वो ब्रेक हो रही है, तभी तो मॉलिक्यूल लिक्विड से किस में चेंज हो रहे हैं, गैसियस स्टेट में। तो इनिशियली जो हम हीट देते हैं वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है मॉलिक्यूल्स की, और फिर कुछ टाइम के बाद वो हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ब्रेक करती है। तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने से पहले जो हम हीट दे रहे हैं लिक्विड को वो क्या कर रही है, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है मॉलिक्यूल्स की। नंबर 2, कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ब्रेक कर रही है, जिसकी वजह से लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। पर जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है ना, तो यहाँ पर जो हीट सप्लाई होती है वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करती है। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने में इसका कोई रोल नहीं होता, जिसकी वजह से अब जो टेम्परेचर है इस लिक्विड का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे विस्कोसिटी।